बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हम इंसानों को दुख नहीं मिलते तब तक हमें सुख की कदर नहीं होती। हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहें। तरबियत और पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका इखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या सिर्फ़ आपको पाला गया है। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना हमाकत की पहली सीढ़ी है। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील होता जाएगा वापसी इतनी ही दुश्वार होगी। मुझे तुम अपना मज़हब ना पढ़ाओ, मैं तुम्हारा मज़हब तुम्हारे किरदार में देखना चाहता हूँ। जो भी करना है अल्लाह के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। अगर बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर फ़ैसला कोई नहीं कर सकता। तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। डरो इन लोगों से जो सह जाते हैं। एक कब्र पर लिखा था, किसी को क्या इल्ज़ाम दूँ, ज़िंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुझे लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये है मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है जो मुझे गिरने नहीं देता। ज़िंदगी बगैर डिग्रियों के चल सकती है। ज़िंदगी एक ही कपड़े को 100 बार पहनकर गुजारी जा सकती है। ज़िंदगी 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है, लेकिन ज़िंदगी बगैर इज़्ज़त के नहीं गुजर सकती। तुम्हारे किरदार की असल पहचान तब होती है जब तुम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करो जो तुम्हें बदले में कुछ ना दे सके। हम यहाँ रहने नहीं आए, हम तो यहाँ से गुज़र रहे हैं। दुखों के साथ भी ज़िंदगी गुज़र जाएगी, सुखों के साथ भी ज़िंदगी गुज़र जाएगी। इस आखिरत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो जहाँ मुस्तकिल ठिकाना है। किसी दर्द को संभाल पाना आसान नहीं, हंसते हुए हर पल बिताना आसान नहीं। ज़िंदगी में हर कोई दिल में बस नहीं पाता, और जो बस जाए उसको भूल जाना आसान नहीं। ए कुन फ़यकून पर कादर अल्लाह, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितने भी आंखें, जितने भी आंसू, जितनी भी इल्तिजाएं और जितनी भी उम्मीदें, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर हैं, ए मेरे अल्लाह सब के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फरमा दे, सब के दिलों को मुतमिन कर दे और नज़र रहमत फरमा दे सब पर, आमीन। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है, मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। सारी उम्मत के लिए दुआएं करें, हर तरफ फितने ही फितने हैं। अल्लाह हमारे ईमान और इज़्ज़तों की हिफाजत करे, आमीन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र किया करो, इसमें शिफा है। लोगों का ज़िक्र, गीबत, चुगलखोरी, बहतान मत किया करो, इसमें बीमारी है। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इंसान तकदीर से बहुत ज़्यादा मांगता है और वक़्त से पहले चाहता है। ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तहान लेता है, ज़िंदगी इम्तहान लेकर सबक देती है। बीमारी ना सिर्फ जिस्म की आजमाइश है बल्कि रिश्तों की भी है। बीमार इंसान की ईमानदारी और अयादत का शर्फ सिर्फ इन लोगों को हासिल होता है जो रिश्तों की कदर करते हैं। उम्मीद देने वाले बने, आपके पास से जो उठे आपसे उम्मीद लेकर उठे और मुस्कुराहट लेकर जाए। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है औलाद के लिए। बाप वहाँ हाथ फैला लेता है जहाँ वो पाँव रखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह पाक मोहताजी से बचाए, आमीन। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फ़र्क अजर बदल देता है। बाद लोग कहते हैं मुझे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। दर हकीकत गलत बात को ही बर्दाश्त करना होता है, सही बात को तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा और कुछ भी नहीं होता। एक फूल वाली की दुकान पर क्या खूबसूरत जुमला लिखा था, इंसान को हर कदम पर जीत चाहिए मगर लोग मेरे पास आकर हार मांगते हैं। किसी बुजुर्ग से कहा गया कि कुछ नसीहत फरमा दें। फरमाया, बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दो। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, इनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है।
اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ہمارے والدین نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دیا، اے اللہ انہیں بھی جنت الفردوس سے محروم نہ کرنا۔ اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا۔ آمین یا رب العالمین۔